हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा सेशन होगा वो एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चंस का सेट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ICAR, BHU और जेट के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया का जो एरिया है राइस कल्टीवेशन के अंदर वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। विच इज़ अबाउट, तो हमें बताना है कि वो कितना एरिया है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 26 मिलियन हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 36 मिलियन हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन है 45 मिलियन हेक्टेयर और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 50 मिलियन हेक्टेयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन। तो जो राइस की राइपनिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो जो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। एंड इट मीन्स फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट द एज। तो आपको पता है कि जो राइस होता है उसके लिए वेट बेड नर्सरी मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि जो सीडलिंग होती है उसकी कितनी एज होती है जब वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 14 डेज, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 15 to 20 डेज, थर्ड ऑप्शन है 20 to 25 डेज और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 25 से 30 डेज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 25 डेज। ठीक है, तो जो वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी राइस के लिए होती है उसके लिए जो सीडलिंग होती है उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीडलिंग की जो एज होती है वो होती है 20 से 25 डेज। अब हम मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। एंड द 4 नंबर क्वेश्चन इज, ओराइजा सेटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीशीज हैविंग डैश क्रोमोसोम। तो ओराइजा सेटाइवा होता है उसकी जो डिप्लॉयड स्पीशीज होती हैं उनमें मतलब कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 42, फोर्थ ऑप्शन है 28। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 24। तो जो ओराइजा सेटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीशीज हैविंग 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब मूव करते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, ड्वार्फ वीट या फिर मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। ड्वार्फ वीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो ड्वार्फ वीट है उसका इंट्रोडक्शन इंडिया में किसने करवाया था। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर BB पाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है वो उन्होंने ड्वार्फ वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के यूज एफिशिएंसी है उसे हम किस मतलब एलिमेंट के यूज़ से हम बढ़ा सकते हैं। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर कोटेड यूरिया, सेकंड ऑप्शन है यूरिया सल्फर ग्रेनुल्स, थर्ड ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की यूज एफिशिएंसी है उसे हम सल्फर कोटेड यूरिया और जो यूरिया सुपर ग्रेनुअल्स है उन दोनों से ही बढ़ा सकते हैं। एंड द 7th क्वेश्चन इज, टेस्ट वेट ऑफ पैलेडिस माइनर।
जो फैलरिस माइनर है उसका टेस्ट वेट कितना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 4 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 22 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 40 ग्राम। तो जो फैलरिस माइनर है उसका जो वेट होता है वो होता है 2 ग्राम, टेस्ट वेट होता है। तो टेस्ट वेट होता है 1000 सीड्स का। ओके, ठीक है। फैलरिस माइनर एक वीट का वीड है, ठीक है। अब मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। अर्धसाली शुगर कैन इज प्लांटेड इन, जो अर्धसाली शुगर कैन है उसकी प्लांटेशन कब करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई से अगस्त, सेकंड ऑप्शन जुलाई जनवरी टू फरवरी, थर्ड ऑप्शन है फरवरी टू मार्च और फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जुलाई से अगस्त। अर्धसाली शुगर केन को प्लांट करते हैं हम जुलाई से अगस्त। अब मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। एपिकेनिया मेलोन्यूका इज ए पैरासिटोइड इफेक्टिव अगेंस्ट, ये एक पैरासिटोइड है एपिकोनिया मेलोन्यूका। तो हमें बताना है कि ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं शुगर केन स्केल, सेकंड ऑप्शन है राइस मिलीबग, थर्ड ऑप्शन है शुगर केन पायरिला, फोर्थ ऑप्शन है राइस लीफ होपर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शुगर केन पायरिला। एपिकोनिया जो मेलोन्यूका है उस पैरासिटोइड का यूज़ हम शुगर केन पायरिला को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। हमें बताना है कि कौन सा जो क्रॉप रोटेशन है वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो जो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मेज, तोरिया एंड व्हीट, सेकंड ऑप्शन है पैडी व्हीट एंड काउपी, थर्ड ऑप्शन है पैडी पोटैटो ग्रीन ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है सोयाबीन व्हीट ग्रीन ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोयाबीन व्हीट और ग्रीन ग्राम। ओके, तो अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे एंड दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड वेराइटीज एंड सिलेक्ट द पेयर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमें मतलब जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से बताना है कि जो कौन सी क्रॉप है कौन सी वेराइटी है जो जिनका जो पेयर है वो गलत है, मतलब जो जिनका पेयर मैच नहीं होता, ठीक है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है बार्ले क्लिपर, जो बार्ले क्रॉप है उसका जो वेराइटी है वो है क्लिपर, ठीक है। सेकंड है कॉटन और सुजाता, थर्ड है काउपी पुसा फाल्गुनी और फोर्थ है ग्रीन ग्राम और उपास 120। तो जो इसका राइट आंसर होगा जो मतलब वो होगा ग्रीन ग्राम, मतलब उपास 120। जो ग्रीन ग्राम और उपास 120 है ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो उपास 120 है वो एक पिजन पी अरहर की वैरायटी है, ठीक है। बाकी जितनी भी वैरायटीज़ दी हुई हैं जैसे बार्ले, मतलब बार्ले की ही वैरायटी है क्लिपर, कॉटन की जो सुजाता है ये वैरायटी भी कॉटन की ही है, ये भी एकदम सही है। और काउपी है उसकी जो पूसा फाल्गुनी है ये वैरायटी भी एकदम ये वैरायटी भी इसी की है, मतलब ये सारे मैच करेक्ट है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, जो रेपसीड और मस्टर्ड है उसका जो फ्रूट है उसे हम क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पोड, सेकंड ऑप्शन है ग्रेन, थर्ड ऑप्शन है सिलिकुआ, फोर्थ ऑप्शन है कैरियोप्सिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकुआ। तो जो हम रेपसीड मस्टर्ड का फ्रूट है उसे हम सिलिकुआ बोलते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि सेम काइंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बाइंड करने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एडेंसन, सेकंड ऑप्शन है मैट्रिक फोर्स, थर्ड ऑप्शन है कोहेंसन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोहेंसन फोर्स, मतलब जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम कोहेंसन बोलते हैं। और जो एडहेंसन है वो होता है कि जो सेम काइंड के, मतलब अलग अलग काइंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मतलब बाइंड करने का, अलग करने का वो होता है, ठीक है। अब चल मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स।
मतलब इम्पोर्ट्स करने के लिए जो इंडिया है वो किस टाइप के फर्टिलाइज़र पे टोटली डिपेंड रहती है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस फर्टिलाइज़र, थर्ड ऑप्शन है पोटास फर्टिलाइज़र और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोटाश फर्टिलाइज़र। अब मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे और वो है टॉपिंग ऑफ सैफ फ्लावर प्लांट्स इज़ बेनिफिशियल। मतलब कि जो सेफ फ्लावर का प्लांट है उसमें टॉपिंग क्यों बेनिफिशियल होती है या किस लिए बेनिफिशियल होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस लॉजिंग, मतलब उनको गिरने से बचाने के लिए। सेकंड ऑप्शन टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लोरिंग। सेकंड इसमें है कि मतलब ब्रांचिंग और फ्लोरिंग को प्रमोट करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है टू रिड्यूस वाटर लॉस, जल की हानि को रोकने के लिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा टॉपिंग ऑफ सेफ फ्लावर प्लांट्स इज बेनिफिशियल इन टू, इसका जो राइट आंसर है वो होगा टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग। अब मूव करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे और वो है RMO40 इज़ ए वेराइटी ऑफ। तो हमें बताना है कि जो RMO14 है वो 40 है वो किसकी वेराइटी है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मूंग बीन, सेकंड ऑप्शन है उड़द बीन, थर्ड ऑप्शन है होर्स बीन और फोर्थ ऑप्शन है मोठ बीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोठ बीन। RMO14 इज़ ए वेराइटी ऑफ मोठ बीन। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज़ ए केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू। तो जो PMA केमिकल है उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर क्रॉपिंग किस लिए करते हैं। तो जो इसके ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज CO2 अपटेक, CO2 अपटेक बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस रेस्पिरेशन, श्वसन दर को कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या वाष्पीकरण को कम करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो PMA है वो एक एंटी ट्रांसपेरेंट केमिकल है जो कि जो प्लांट होता है, क्रॉप्स होती है, उनकी ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। अब मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाय। तो मतलब इनमें से कौन से जो है जो कॉजेस है जिसमें ड्रिफ्ट में हर्बिसाइड का सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, कौन सा स्प्रेयर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड्स का मतलब वेस्टेज होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, सेकंड ऑप्शन है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, थर्ड ऑप्शन है हैंड स्प्रेयर और फोर्थ ऑप्शन है लो वॉल्यूम स्प्रेयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अब हम मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। इन ड्वार्फ व्हीट शोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। तो जो ड्वार्फ व्हीट होती है, जो बोनी किस्म की व्हीट होती है, उसमें जो शोइंग डेप्थ होती है वो किससे रिलेटेड होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ ऑफ रेडिकल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है लेंथ ऑफ कोलियोपटाइल, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिडिटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लेंथ ऑफ कोलियोपटाइल। तो जो ड्वार्फ व्हीट है उसकी जो शोइंग डेप्थ है वो कोलियोपटाइल की लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। द परसेंटेज पोर स्पेस इन सोइल हैविंग ए ब्लक डेंसिटी ऑफ 1.16 mg M3 and particle density of 2.62 mg M3 इज। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 26.2, सेकंड ऑप्शन है 44.2, थर्ड ऑप्शन है 55.7, फोर्थ ऑप्शन है 81.7। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 55.7। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। हैवी शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बोल्स अकर्स इन कॉटन ड्यू टू। तो जो कॉटन की क्रॉप है उसमें हैवी शेडिंग क्यों होती है बॉल्स की और बर्ड की। तो जो इसके ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस इन द सोइल, थर्ड ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम इन द सोइल और फोर्थ ऑप्शन है वाटर स्ट्रेस एट बर्ड फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वाटर स्ट्रेस एट द बर्ड फॉर्मेशन
स्टेज। तो जो बड फॉर्मेशन स्टेज पे जब वाटर स्ट्रेस ज़्यादा होता है उसकी वजह से कॉटन में हैवी शेडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब हम मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। साल्ट्स इन द जाइलम डक्ट्स ऑफ द रूट्स आर कैरिड अपवर्ड विद, मतलब कि जो साल्ट होते हैं जो जाइलम डक्ट्स में होते हैं साल्ट वगैरह, वो रूट के जो रूट के जो जाइलम डक्ट्स होती है उनमें जो साल्ट होते हैं वो किस तरीके से मतलब कैरी किए जाते हैं प्लांट में ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें। तो उनके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, फोर्थ ऑप्शन है गटेशन। तो जो इसका राइट आंसर वो होगा ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। जो साल्ट है जाइलम डक्ट्स, रूट की जो जाइलम डक्ट्स में साल्ट है वो किससे अपवर्ड कैरी होते हैं, वो होते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से, ठीक है। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। रिले क्रॉपिंग मीन्स, तो जो रिले क्रॉपिंग है उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा फसलों को सेम भूमि पे एक साल के अंदर बोना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ 3 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर, मतलब सेकंड ऑप्शन में बता रहे हैं कि 3 क्रॉप्स को सेम लैंड पे एक साल के अंतर्गत हम बोते हैं। थर्ड ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर इन ए सच ए मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज शोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। और इसमें थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि एक खेत में 4 क्रॉप की शोइंग करना एक साल के अंदर, जिसमें क्या होता है फर्स्ट क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है उससे पहले सेकंड क्रॉप की शोइंग कर दी जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो रिले क्रॉपिंग है उसका मीन होता है ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर इन ए सच ए मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज शोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। तो इसमें मतलब कि फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले सेकंड क्रॉप की शोइंग कर दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा थर्ड नंबर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांट राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है 50% एट बेसल, नील एट टिलरिंग, प्लस 50% एट पैनिकल एमरजेंस स्टेज। सेकंड ऑप्शन है नील एट बेसल प्लस 50% एट टिलरिंग प्लस 50% एट पैनिकल एमरजेंस स्टेज। थर्ड ऑप्शन है 25% एट बेसल प्लस 50% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पैनिकल एमरजेंस स्टेज एंड, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है 50% एट बेसल प्लस 25% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पैनिकल एमरजेंस स्टेज। तो जिसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांट राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब कि ट्रांसप्लांटेड जो राइस होता है उसमें नाइट्रोजन को हम किस प्रोपोर्शन में देते हैं, अप्लाई करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मतलब 50% तो हम बेसल स्टेज पे देते हैं, 25% नाइट्रोजन को हम टिलरिंग स्टेज पे देते हैं और 25% नाइट्रोजन को हम पैनिकल एमरजेंस स्टेज पे देते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग इज, मतलब कि जो कंपेनियन क्रॉप है सहयोगी फसलें हैं उनका जो एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुगर कैन प्लस पोटैटो, सेकंड ऑप्शन है पोटैटो प्लस मस्टर्ड, थर्ड ऑप्शन है पोटैटो प्लस रेडिश और फोर्थ ऑप्शन है व्हीट प्लस मस्टर्ड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शुगर कैन प्लस पोटैटो, वो एक कंपेनियन क्रॉप है। अब मूव करते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पे और वो है ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लूमूल डेवलप फ्रॉम। तो जो जर्मिनेशन के ड्यूरिंग रेडिकल और प्लूमूल कहाँ डेवलप होते हैं, तो कौन से प्लांट पार्ट में डेवलप होते हैं। तो उसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो, सेकंड ऑप्शन है एंडोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन है हाइलम और फोर्थ ऑप्शन है सीड कोट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एम्ब्रियो, ठीक है। प्लूमूल और रेडिकल है वो जर्मिनेशन के टाइम एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होते हैं। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे
और वो है फॉस्फेट कंटेनिंग मिनरल इज, मतलब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मिनरल है जो फास्फोरस को कंटेन करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकंड ऑप्शन है एपेटाइट, थर्ड ऑप्शन है मार्बल, फोर्थ ऑप्शन है पाइराइट्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एपेटाइट। जो एपेटाइट मिनरल है वो फास्फोरस को कंटेन करता है। अब मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज फॉस्फेट सॉल्यूशन, मतलब कि इनमें से कौन सा है बैक्टीरिया है जो फास्फोरस के सॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, सेकंड ऑप्शन है स्यूडोमोनास, थर्ड ऑप्शन है एजेक्टोबैक्टर, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्यूडोमोनास। जो स्यूडोमोनास है वो फॉस्फेट सॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। सोइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, जो सोइल की स्ट्रक्चर है वो किस केमिकल की जो अपन एप्लीकेशन करते हैं उससे इम्प्रूव की जा सकती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है सुपर फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है म्यूरेट ऑफ पोटाश और फोर्थ ऑप्शन है जिंक सल्फेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुपर फॉस्फेट, मतलब सुपर फॉस्फेट की एप्लीकेशन से हम सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन वो है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सरफेस 1.5 सेंटीमीटर सॉइल, 15 सेंटीमीटर सॉइल। और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सरफेस 15 सेंटीमीटर सॉइल ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड इज, मतलब कि जो 15 सेंटीमीटर की सॉइल होती है उस 1 हेक्टेयर में उसका जो अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है। इसके ऑप्शन है 1 इंटू 10 की पावर 6 kg, सेकेंड ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 की पावर 6 kg, थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू 10 की पावर 6 kg और फोर्थ ऑप्शन है 2.24 इंटू 10 की पावर 6 kg। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2.24 इंटू 10 की पावर 6 kg। तो जो 15 सेंटीमीटर सॉइल होती है, सॉइल सरफेस होती है, उसका वेट होता है वो 2.24 इंटू 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है यहीं पे। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू।